Nubia Z30 Pro इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, चाइना में लॉन्च हो गया है। और इससे पहले बहुत सारे रूमर्स से ऐसी खबरें आ रही थी कि ये जो फ़ोन है ये एक परफेक्ट फ़ोन है। तो क्या वाकई ये परफेक्ट फ़ोन है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। वैसे दोस्तों बता दूं तो कोई परफेक्ट फ़ोन नहीं होता है, लेकिन फिर भी इस पर डिस्कस करना तो बनता ही है। क्या ये परफेक्ट फ़ोन है, इसके बारे में बाई स्पेक्स की बात करूँगा। और दोस्तों बस जैसे आजकल प्यार दिखा रहे हो वैसे ही प्यार दिखाते चलो, बस एक बार सब्सक्राइब करते चलो, बेल आइकन को दबाओ, जल्दी से जल्दी 20 के पार करो। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम टेक की बात टेक्निकल यारी के साथ। गाइज ये चाइना में लॉन्च हो चुका है फ़ोन, और ये जो है एंड्रॉयड 11 और इसका नूबिया 9.0 इसका खुद का कस्टमाइज यूआई है, उसके साथ ये लॉन्च हुआ है। वेल चलिए स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को जानेंगे। चलिए डिस्प्ले से शुरू करते हैं। डिस्प्ले दोस्तों इसमें 6.67 इंचेस की फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का आपको जो रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, 240 हर्ट्ज का आपको टच सैम्पलिंग रेट, और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात इसमें आपको DCI P3 का कलर स्पेस देखने को मिलेगा। मतलब कि जो कलर होंगे बहुत पंचीज होंगे, ब्लैक साइड्स जो है बहुत अच्छे से डार्क, मतलब ऑल ओवर कलर सुपर। इसमें आपको आई केयर प्रोटेक्शन भी देखने को मिलता है। ये आई केयर सर्टिफाइड फोन होगा, ब्लू रेज आई केयर सर्टिफाइड फोन होगा, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी फोन चलाने वालों को। भाई इतने टाइम तक फोन जो यूज करता है उसके लिए तो भाई अच्छी बात हो जाएगी। गाइज अब बात करते हैं प्रोसेसर परफॉर्मेंस के बारे में। तो जाहिर सी बात है ये एक फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन होगा, और जब मैं इसको बोल रहा हूँ परफेक्ट तो जाहिर सी बात है ये स्नैपड्रैगन का ही 888 प्रोसेसर है। परफेक्ट के नाम पर तो वही अभी चल रहा है, और UFS 3.1 स्टोरेज के साथ साथ LPDDR5 की आपको रैम मैनेजमेंट देखने को मिल जाता है। ये एक डिसेंट है और सही है, बढ़िया है। अब चूंकि ये 888 के साथ है दोस्तों तो ये 5G फ़ोन है। इसके अलावा वाईफाई 6 का आपको सपोर्ट देखने को मिलता है, ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। ऑल ओवर दोस्तों कहूँगा मैं अच्छा है। ये जो भी चीज़ें देख के रखा है अभी तक में ये तो अब तक सही निकली हैं। अब जो मेन चीज़ पे आते हैं वो होता है हमारा कैमरा, और दोस्तों कैमरा भी इसका लाजवाब है। वेल चले बताता हूँ दोस्तों, फोटो तो आप देख ही रहे होगे, इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा 4 क्वाड कैमरे हैं रियर में। दोस्तों इसमें 4 कैमरे हैं, और चारों कैमरे के स्पेक्स आपको बताऊँ दोस्तों तो पहला वाला 64 मेगापिक्सल, दूसरा वाला जो है अल्ट्रा वाइड भी 64 मेगापिक्सल, इसके अलावा तीसरा जो कैमरा है वो भी 64 मेगापिक्सल, और चौथा जो कैमरा है वो टेलीफोटो के लिए 8 मेगापिक्सल का दिया है। मतलब कि 64, 64 और 64 का ट्रिपल कैमरा, ये एक कॉम्बो है भाई। फ्रंट में ये कैमरा कितना है अभी इस बात का जो है खुलासा नहीं हुआ है, तो क्लियर नहीं बता सकता मैं। अब मैं ऐसे जैसे मैं बता सकता हूँ कि जब इतना 64 दे के रखा है तो आई थिंक फ्रंट में 32 या 40 मेगापिक्सल का कैमरा हो सकता है। हालांकि मुझे ये नहीं पता चल पाया कि ये जो इसमें कौन सा लेंस यूज़ किया गया है, लेकिन 64 मेगापिक्सल के तीनों कैमरे हैं तो अमेजिंग ही है भाई, धमाकेदार है। लेकिन केवल कैमरे पे ही हम नहीं कह सकते, जब कैमरा से हम जब कैप्चर करेंगे फ़ोटो तो उस पर जो रिस्पॉन्स आता है, उसका जो प्रोसेसिंग है, इमेज प्रोसेसिंग है, वो कैसा है वो भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं डिजिट वाइज बताऊं तो फ़ोन अच्छा है कैमरे के मामले में। बैटरी की बात करें तो 4200 mAh की बड़ी बैटरी और 120 वाट की फास्ट चार्जिंग, वायर्ड के साथ आती है 120 वाट की फास्ट चार्जिंग। इसमें वायरलेस 60 वाट आई थिंक मिलेगी आपको, वायरलेस चार्जिंग मिलेगी। आई थिंक दोनों सही है, बहुत ही सही है। एंड दोस्तों आप इसका डिज़ाइन आप फ़ोन पे देख ही रहे हो कि कैसा ये डिज़ाइन है, क्वाड कैमरे कैसे इसके सेटअप हैं। आई थिंक रियलमी की सब सीरीज़ लग रही हैं, लेकिन उसी तरह से कुछ सेटअप हैं, तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। तो बाकी तो आप इसका जो है फ़ोटो वगैरह देख ही रहे हो कि ये कैसा फ़ोन है देखने में, और इसमें ये 198 ग्राम्स का है। बाकी प्राइस वगैरह की बात है तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप देख सकते हो। हाँ एक ये सुपर फ़ोन है आप कह सकते हो, क्योंकि 888 के साथ आता है, लेकिन ये एक परफेक्ट फ़ोन नहीं है। जी हाँ, अब इसके बारे में आगे वाली वीडियो पे बात करेंगे। बस आज की वीडियो इतनी ही थी, अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।